Grammar translation method is one of the method of teaching English in India. वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड है इंग्लिश टीच करने का इंडिया में। इसको हम क्लासिकल मेथड भी बोलते हैं, ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं। क्लासेस जो है वो मदर टंग में ली जाती है विथ लिटिल एक्टिव यूज़ ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश का बहुत ही कम यूज़ होता है इसमें। इंग्लिश सिखाने के लिए इंग्लिश का ही बहुत कम यूज़ होता है। फोर्थ है बिगनिंग विद द की स्किल्स ऑफ रीडिंग। इसमें की स्किल्स सिखाया जाता है, जैसे रीडिंग एंड ग्रामर सिखाया जाता है कि रीडिंग कैसे करनी है, और ग्रामर इसका मेनली ग्रामर पे फोकस्ड होता है। स्ट्रक्चर्स उसका, उसके वोकैबलरी होता है, वो सारी चीज़ें। लिमिटेशंस इसकी क्या है, तो मेजर लिमिटेशन इसका यही है, इज़ नेगलेक्ट ऑफ अ स्पोकन लैंग्वेज। अगर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज़ करके हम इंग्लिश सिखा रहे हैं तो उसकी स्पोकन लैंग्वेज कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, कभी भी फ्लुएंसी नहीं आ पाएगी। इवन दो द लर्नर्स बिकम प्रोफिशिएंट, ऐसा नहीं है कि ये मेथड ख़राब है। लर्नर जो इसमें प्रोफिशिएंट बन जाते हैं रीडिंग में, राइटिंग में। टारगेट रीडिंग और राइटिंग उनकी अच्छी हो जाती है, वो पढ़ के चीज़ों को आराम से समझ जाते हैं, वो लिख भी लेते हैं। राइटिंग उनकी अच्छी होती है, उस पर प्रोफिशिएंट हो जाते हैं। दे कांट ऑफ नेगोशिएट सिंपल। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, तो टारगेट लैंग्वेज में वो छोटा सा नेगोशिएशन भी नहीं कर सकते, फिर नेगोशिएट सिंपल कम्युनिकेटिव इनकाउंटर। अगर उनको बात करने दिया जाए, स्पोकन की बात जहाँ पे आ जाती है, कम्युनिकेट करने की बात आ जाती है, तो वो जल्दी घबरा जाते हैं, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो इस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यही ड्रॉबैक है कि वो स्पोकन लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देता है। भले वो रीडिंग राइटिंग सारी चीज़ें सुधार देता है, उनका वोकैबलरी भी स्ट्रांग होता है, बट उस लैंग्वेज में वो बोल नहीं पाते क्योंकि कभी भी प्रैक्टिस हुई नहीं है। उसके बाद हमारा लॉट ऑफ एम्फेसिस इज लेड ऑन एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में होता क्या, एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट पे ज़्यादा एम्फेसिस होता है हमारा, स्पोकन लैंग्वेज पे नहीं होता। इसमें मेथड कौन सा यूज़ हो रहा है, तो डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। मतलब हम डिडक्ट कर रहे चीज़ों को, एक पूरा का पूरा हमने स्टोरी पढ़ा, स्टोरी से उसके फ्रेजेस पे आए, फ्रेजेस में एक बड़ी चीज़ को छोटी छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हम सीख रहे हैं, तो दैट इज़ डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। मच ऑफ द वोकैबुलरी सिखाई जाती है इन द लिस्ट ऑफ आइसोलेटेड वर्ड के फॉर्म में, कि हाँ इस वर्ड का हिंदी ये होता है, इस वर्ड का हिंदी ये होता है। बट ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस कैसे हम बना सकते हैं इन इंग्लिश, सारे वर्ड्स को जोड़ करके नहीं सिखाया जाता। अगर जोड़ करके सिखाया जाता तो हमारी जो स्पोकन लैंग्वेज है वो भी इसमें अच्छी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आइसोलेटेड वर्ड्स के फॉर्म में हमें वर्ड्स सिखाए जाते हैं, वोकैबुलरी। इट इज़ यूज टू गेन एक्सेस टू द लिटरेचर। हमें एक्सेस मिल जाती है लिटरेचर इन द टारगेट लैंग्वेज, मतलब लिखी हुई चीज़ों को हम बहुत बढ़िया तरीके से समझ जाते हैं। लेकिन उसके और स्ट्रक्चर भी सीखते हैं, वोकैबुलरी भी सीखते हैं रीडिंग एंड राइटिंग के लिए, एंड ट्रांसलेशन फॉर्म भी सीखते हैं। टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करना हुआ, ट्रांसलेशन करना हुआ, टारगेट लैंग्वेज से हिंदी में करना हुआ, तो हम ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं, ट्रांसलेशन, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर, ऑल। लेकिन प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ स्पोकन कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। अब एक क्वेश्चन, लिटिल और नो अटेंशन इज़ गिवन टू प्रोनाउंसिएशन इन डैश मेथड। हाँ, तो प्रोनाउंसिएशन पे कोई भी अटेंशन नहीं दी जाती है। जो स्पोकन लैंग्वेज पे अगर हम ध्यान नहीं दे रहे तो इसका मतलब हम ट्रांसलेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऑडियो लिंगुअल वो मेथड होता है जिसमें हम सुनते हैं और बोलते हैं, बस ये पैटर्न प्रैक्टिस पे बेस्ड है। सेकंड, ये हमारा थर्ड है CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो ये तो पूरा कम्युनिकेशन पे ही बेस्ड है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो इसमें भी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दिया जाएगा। SLT, सिचुएशन लर्निंग टीचिंग, इसमें भी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें। लेकिन ग्रामर ट्रांसलेशन में हम स्ट्रक्चर सीखते हैं, ट्रांसलेशन सीख लेते हैं, वोकैबुलरी सीख लेते हैं, और कैसे टारगेट लैंग्वेज में लिटरेचर भी सीख लेते हैं। मतलब उस इंग्लिश में पढ़ के हम हिंदी में आराम से उसको समझ सकते हैं, उसका मीनिंग हमको पता होता है। नेक्स्ट है कि हम लिख भी लेते हैं, हमारी राइटिंग बहुत अच्छी होती है क्योंकि हमने वोकैब, स्ट्रक्चर सब कुछ सीख लिया, ट्रांसलेशन भी सीख लिया। लेकिन प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे बेटर नहीं हो पाएगा क्योंकि कभी बोलना ही नहीं सीखा, बोला ही नहीं। तो इसीलिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में प्रोनाउंसिएशन जो है वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश हैवली रिलाइज ऑन, किस पे ये रिलाई करता है, तो मीनिंग फोकस टीचिंग होती है। बस
मीनिंग फोकस्ड है, मतलब अगर कुछ पढ़ रहे हैं हम तो उसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेन फोकस क्या होता है इस मेथड का, वही होता है। फॉर्म फोकस टीचिंग नहीं होता। डायरेक्ट टीचिंग इज स्ट्रैटेजी, डायरेक्ट टीचिंग नहीं। डायरेक्ट टीचिंग मीन्स आपने सीधे इंग्लिश इंट्रोड्यूस कर दिया। अब बच्चा कैसे भी बोल रहे, एक वर्ड बोल पा रहे, दो वर्ड बोल पा रहे, गलत बोल रहे, सही बोल रहे, लेकिन उसको करना क्या है, टारगेट लैंग्वेज में ही हमेशा पढ़ाना है, बोलना है, सारी चीज़ें करनी है। लैंग्वेज यूज़ इज़ द मेन फोकस। यहाँ पे लैंग्वेज को भी मेन फोकस नहीं दिया जाएगा, सिर्फ मीनिंग फोकस टीचिंग होती है, मतलब मीनिंग समझ में आना चाहिए उसको। नेक्स्ट है हमारे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, तो इट इज़ ऑल्सो नन एज नेचुरल परफॉर्म्ड मेथड। ये नेचुरल या रिफॉर्म्ड मेथड भी होता है। क्यों? क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का ये अपोजिट है। नेचुरल रिफॉर्म मेथड है, मतलब नेचुरली हमने टारगेट लैंग्वेज को ही इंट्रोड्यूस करा दिया, मतलब उसी में सारी चीज़ें की, सीधे सीधे उससे कम्युनिकेशन शुरू कर दिया। यूज़ ऑफ मदर टंग इज़ डिस्करेज। यहाँ पे मदर टंग का यूज़ डिस्करेज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम अपने मदर टंग को यूज़ करके ही दूसरी भाषा सीख सकते हैं। उस नेक्स्ट है हमारा अटेंशन किस पे, स्पीकिंग और लिसनिंग पे। स्पीकिंग मतलब सुनो और बोलो। सुनना मतलब जो हमसे बेटर लोग हैं या जो भी सिखा रहे हैं वो भी बात करेंगे इंग्लिश में, तो हम उसको सुनेंगे, प्रोनाउंसिएशन उसका सुनेंगे, कैसे वर्ड्स, कैसे सेंटेंसेस बन रहे हैं, और वही चीज़ हम बोलेंगे। तो अटेंशन सिर्फ स्पीकिंग और लिसनिंग पे होता है, तो इसमें आराम से उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी इम्प्रूव होगी और वो कॉन्फिडेंटली बात भी कर सकते हैं। ग्रामर क्या होता है, इंडक्टिवली एंड इनडायरेक्टली टीच की जाती है। पहले वो सेंटेंसेस बोलना सीख जाएंगे, फिर वो सीखेंगे कि सेंटेंसेस में क्या क्या यूज़ हुआ है, नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव या फिर वर्ब कहाँ कैसे यूज़ हो रहा है, और स्ट्रक्चर को सीखते हैं। तो ये मेथड अफेक्टिव तो है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत, मतलब क्राउडेड क्लास के लिए यूज़ नहीं हो सकता है। कम बच्चे पे ये ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्सेशन पे मेनली डिपेंड करे कि कन्वर्सेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए टीचर से स्टूडेंट के बीच में। तो अगर क्राउडेड क्लास होगी तो उसको मैनेज करना ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा हार्ड होता है टास्क। लेकिन अगर ये कम बच्चों का क्लास होगा तो कम्युनिकेशन के थ्रू, कन्वर्सेशन के थ्रू वो सीख सकते हैं। और सेकंड ड्रॉबैक है कि इसमें टीचिंग मटेरियल्स का ज़्यादा यूज़ होता है और ज़्यादा प्रोफिशिएंट टीचर चाहिए इसके लिए, जिनकी खुद की प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी हो और उनकी लैंग्वेज पे पकड़ भी बहुत अच्छी हो। तो क्या होगा, ये डायरेक्ट मेथड यहीं पे बस काम नहीं करते। प्रोफिशिएंट टीचर इसका लिमिटेशंस है, अगर प्रोफिशिएंट टीचर होगी तभी ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है कि ये ओवर क्राउडेड क्लास के लिए नहीं होता है। डायरेक्ट मेथड पे फोकस इस पे होता है, तो बस टारगेट लैंग्वेज में ही बात करना है, सुनना है, बोलना है, यही होता है उनका अटेंशन। मदर टंग का यूज़ डिस्करेज किया जाता है। ये अपोजिट ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इनको हम नेचुरल रिफॉर्म मेथड भी बोलते हैं। ग्रामर जो है वो इंडक्टिवली या इनडायरेक्टली सिखाया जाता है, बट ग्रामर ट्रांसलेशन में हमें पहले ग्रामर ही सिखाया जाता है कि कैसे ये सेंटेंसेस फॉर्म हुए हैं, और उनके वोकैबलरी पे और मीनिंग निकालने पे फोकस्ड होता है। दैट इज़ डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड क्या है, तो इट वाज डिवाइज्ड बाय डॉक्टर माइकल। किसने डिवाइस किया था, तो डॉक्टर माइकल वेस्ट ने। ये डायरेक्ट मेथड का उल्टा है। डायरेक्ट मेथड में हम सुनने और बोलने पे ज़्यादा फोकस रहते हैं। इसमें क्या होता है, साइलेंट रीडिंग है। बस बुक लिया, 2-3 पेज कुछ भी, बस पढ़ते गए, ना किसी की आवाज़ सुननी है ना कुछ बोलना है। साइलेंट रीडिंग पे फोकस्ड है। जुडिशियस यूज़ ऑफ मदर टंग। इसमें मदर टंग का जुडिशियस यूज़ है, इन्होंने डिस्करेज नहीं किया कि हाँ हम किसी भी चीज़ को समझेंगे तो कैसे हम समझेंगे, तो मदर टंग के फॉर्म में। जैसे हम कुछ 2 पेजेस पढ़ा, हमने न्यूज़पेपर ही पढ़ा, या फिर हो सकता है हमने अपना टेक्स्ट बुक पढ़ा, तो हम उसको पढ़े, साइलेंटली पढ़े, तो वो जो हम समझ रहे हैं, जो उसका मीनिंग समझ रहे हैं, वो अपने मदर टंग में ही समझेंगे। तो इन्होंने जुडिशियस यूज़ ऑफ मदर टंग बताया है। फोर्थ है, इट इग्नोर्स द स्किल ऑफ लिसनिंग। और लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग के स्किल्स को इग्नोर किया, क्योंकि मेन फोकस क्या था यहाँ पे, रीडिंग का, साइलेंट रीडिंग का। जुडिशियस यूज़ ऑफ मदर टंग था यहाँ पे, और अगेंस्ट द डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट है हमारा बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड किसने डेवलप किया था, तो CJ डॉटसन। CJ डॉटसन ने डेवलप किया था। सेकेंड थिंग क्या है, द हेल्प ऑफ मदर टंग इज़ ऑल्सो टेकन। इसमें क्या होता है, मदर टंग का भी यूज़ होता है,
टारगेट लैंग्वेज के साथ साथ। इसको हम सैंडविच टेक्निक भी बोलते हैं कि अगर किसी बच्चे को टारगेट लैंग्वेज सिखानी है तो मदर टंग से रिलेट करके सिखाओ। चिल्ड्रेन आर नॉट अलाउड, इस मेथड में बस यही प्रॉब्लम है कि चिल्ड्रेन, प्रॉब्लम क्या है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसकी खासियत है कि चिल्ड्रेन को मदर टंग का यूज़ नहीं करना होता है। टीचर यूज़ कर सकते हैं जब भी उनको ज़रूरत हो, जैसे कंसेप्ट या थ्योरी बतानी है या फिर उसको इंग्लिश में ही कुछ वर्ड्स बताने हैं तो वो उसको ऐसे बताए कि हाँ उन्होंने कुछ वर्ड हिंदी में बताया, उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और बताया कि ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी। तो समझाने के टाइम या जब कभी भी ज़रूरत है वो टीचर यूज़ करेंगे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए। बट चिल्ड्रेन कभी भी अपने मदर टंग को यूज़ नहीं करते हैं, वो टारगेट लैंग्वेज में ही कन्वर्सेशन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या होता है, तो ये पैटर्न प्रैक्टिस पे या ड्रिल पे बेस्ड है। प्रोड्यूस्ड ओनली लिमिटेड लैंग्वेज। ऑडियो लिंगुअल मेथड से मतलब सुनना और बोलना, बस यही है। इसमें क्या होता है, हम पैटर्न प्रैक्टिस से या फिर ड्रिल प्रोड्यूस करके ओनली लिमिटेड लैंग्वेज को सीख सकते हैं। प्रोड्यूस्ड ओनली लिमिटेड लैंग्वेज, पूरा का पूरा लैंग्वेज से नहीं सीखा जा सकता। कुछ ऐसे फ्रेजेस या सेंटेंसेस सीख लेते हैं जिससे हमारा काम निकल जाए। जैसे कि बहुत सारे इंडियन लोग जो है वो दूसरे कंट्री में काम करने जाते हैं या स्टूडेंट्स भी पढ़ाई करने जाते हैं, तो वो वहाँ की लैंग्वेज को कम्युनिकेट कैसे करेंगे। तो कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम रेगुलर यूज़ हो रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो कुछ कुछ सेंटेंसेस कुछ वर्ड्स सीख लेते हैं। तो वो क्या होता है, एक पैटर्न प्रैक्टिस हो गई वहाँ पे। तो एक लिमिटेड लैंग्वेज उन्होंने सीख लिया, पूरा लैंग्वेज नहीं पर काम चलाओ लैंग्वेज सीख लिया कि हाँ बस वहाँ पे कम्युनिकेट कर सके वहाँ के लोगों से। तो उसी लिए हम ऑडियो लिंगुअल मेथड यूज़ करते हैं। देयर एबिलिटी टू एक्सप्रेस देम सेल्फ इज़ लिमिटेड, मतलब खुद को एक्सप्रेस करने का जो एबिलिटी होता है वो लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि उनको पूरा लैंग्वेज तो आता नहीं है, कुछ ही कुछ बात अपना कह पाते हैं सेट फ्रेजेस में। दे हैव प्रैक्टिस, जो भी उन्होंने प्रैक्टिस की होगी। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। सोशली एक्सेप्टेबल और कॉन्टेक्चुअली अप्रोप्रिएट लैंग्वेज होता है ये। सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए और कॉन्टेक्चुअली अप्रोप्रिएट होना चाहिए, मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वैसा ही लैंग्वेज होना चाहिए। सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इट मेक्स प्रोफेशन इन स्पीकिंग, मतलब कि अगर मान लो कि 4 लोग बैठे हैं, 4 फ्रेंड्स बैठे हैं या फैमिली में ही बैठे हैं या कहीं कुछ हम 10-20 लोग, 10-20 बच्चों की क्लास है और वो आपस में क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ये भी किया जाता है, तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है। या घर में ऐसा भी होता है कि कभी सिबलिंग्स जो है वो ट्राई करते हैं कि एक दूसरे से इंग्लिश में कम्युनिकेशन करे ताकि वो सीख ले, तो ये क्या है, उस तरह की कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, बस कम्युनिकेट करके सीख लेना। नेक्स्ट है हमारा एक क्वेश्चन है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग ने किसको रिप्लेस किया है, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नहीं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को नहीं। वो भी तो यही बात करते हैं कि इंग्लिश में बात करने से सुनने से बोलने से ही होगा, तो नेचुरल लैंग्वेज को नहीं, सिचुएशन लैंग्वेज को भी नहीं, ये भी बस इंग्लिश का टारगेट लैंग्वेज को यूज़ करना ही इसका एम है। नेक्स्ट मोटिवेशनल टीचिंग, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो स्ट्रक्चर टीचिंग को, मतलब इसमें स्ट्रक्चर नहीं कम्युनिकेशन होता है सीधे सीधे, मतलब ऐसा नहीं कि हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पहले सीखेंगे तब हम उस लैंग्वेज को बोलेंगे, नहीं, सीधे बोलना कम्युनिकेशन शुरू करते हैं। 7 है स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या, तो अल्टरनेटिव होता है डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग का, मतलब डायरेक्ट मेथड को ही कम्युनिकेटिव लैंग्वेज ने डायरेक्ट मेथड को ही क्या किया है, रिप्लेस कर दिया है। तो ये अल्टरनेटिव होता है डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग का। साइंटिफिक सेलेक्शन एंड ग्रेडिंग ऑफ स्ट्रक्चर पैटर्न ऑफ सेंटेंसेस वोकैबुलरी, और इस मेथड में क्या होता है, साइंटिफिक सिलेक्शन होता है कि सेंटेंसेस जो है वो कैसे बने हैं और धीरे धीरे उसको सिखाया जाता है। पहले एक वर्ड सीखा, वर्ड्स के बाद वो फ्रेजेस बनाना सीखा, फ्रेजेस के बाद सेंटेंस सीखिएगा, फिर उसके बाद वो पैराग्राफ बनाएगा, फिर स्टोरी बनाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ें चलती रहती है। स्ट्रक्चरल अप्रोच है हमारा यहाँ पे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट था सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशनल अप्रोच जैसे कहीं पे हमें इंग्लिश में कम्युनिकेट करना हो गया, एक इसका बढ़िया एग्जांपल हो सकता है कि जैसे कंपनीज वगैरह से कॉल आती है, तो हम कभी कभी इंग्लिश में भी कम्युनिकेट करते हैं, पहले देखते हैं कि वो किस लैंग्वेज में बात कर रहा है,